हाय गाइस। तो मेरा नाम शैलेश है और अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियो देखी होंगी तो आप मुझे जानते होंगे। और मैं मतलब लिखता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है मैंने। और अभी भी मतलब स्ट्रगल चल रहा है अपना। तो हुआ यूँ, यह अभी जिस हिसाब से मतलब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो चुका है। तो लॉकडाउन में मैंने सोचा था कि मैं आपसे आपके लिए हर एक किस्से कहानियाँ जो है वो लेके आऊँ। तो इनमें से कुछ कहानियाँ मैंने सुनी हुई है और कुछ कहानियाँ जो है वो मेरी खुद की है, मतलब जो असल में मेरे साथ हुआ है वही सब है। ठीक है। तो आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसी हुई कि ये अभी दिन से स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि टाइम है तो मैं रिकॉर्ड करके आपको बता दूँ। तो मैं दिन में हुआ यूँ कि मैं अपना कोई सामान ढूंढ रहा था और अपना सामान ढूंढते ढूंढते मुझे एक अपनी बहुत पुरानी पेन ड्राइव मिली। तो ये पेन ड्राइव जो है अब तो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन वही है कि इसकी कहानी मुझे अभी भी याद है। तो इस पेन ड्राइव की जो उम्र है वो करीब 10 साल हो चुकी है। और ये 10 साल पहले मुझे 12वीं क्लास में मैंने इसे कंपटीशन में जीता था। कंपटीशन तो नहीं कहेंगे उसको, खैर जो भी था। मैं आपको बताता हूँ कि पेन ड्राइव मुझे कैसे मिली। तो जैसे ही हम 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की ओर प्लान कर रहे थे, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल के छात्र, तो हमारे स्कूल में जो होता ये था कि स्कीम बताने वाले भी आ जाते थे। और वो बता देते कि हमें कि ये वाला कोर्स ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला कोर्स करोगे तो ये हो जाएगा। तो हम उनकी सारी स्कीम जो है ध्यान से सुनते थे, स्कीम सुनते थे। स्कीम सुनने के बाद उनकी फ़ीस भी सुनते थे, और जब फ़ीस सुनने के बाद तो फिर हम मना ही कर देते थे, क्योंकि उनकी जो जो थी वो काफ़ी अफोर्डेबल थी हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। इसलिए हम सुन के वही है कि उनके टैंपलेट वगैरह ले लेते थे, उनसे जहाज बना के खेलने लग जाते थे स्कूल में। तो तो यही से हमारे स्कूल में चल रहा था, क्योंकि बोर्ड नज़दीक थे और रोज़ ऐसे ही एक सेमिनार होते जा रहे थे, या इवेंट वाले, जो भी उन्हें बोलते हैं, वो चल रहा था हमारे। तो ऐसे में एक दिन अपनी पॉलिटिकल की जो किताब था वो पढ़ रहा था। और जब मैं किताब पढ़ रहा था तो सेकंड वाला चैप्टर कुछ आया, और सेकंड चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें कुछ इंडोनेशिया के बारे में कोई इंडोनेशिया की राजनीति वगैरह वो बता रहे थे हमें। तो अच्छा, अब ये बात यहाँ से अब स्टार्ट होती है मेन, कि जब मैं वो किताब पढ़ रहा था और जब वो चैप्टर में पढ़ रहा था, तो मैं मेरे मन में ये चला कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कभी काम आएगा भी या नहीं आएगा काम। तो ये मैं जब सोच रहा था, तो मैंने ऐसे तुक्का में मारा कि अब जैसे कि मैंने अपनी किताब में ये पढ़ा, मैंने बोला अब जैसे कि यही लिखा हुआ है कि जकार्ता, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी। तो मैंने कहा अब इसको पढ़ के मेरा क्या काम आएगा, मतलब इससे मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है। बस तो मैंने ये पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद स्टडी मेरी ख़त्म हुई। और मुझे याद तो रह ही गया था, बट मुझे लगा कि कुछ काम नहीं आएगा। और फिर धीरे धीरे करके 1 महीने बाद एक और वैसे ही इवेंट, वही स्कीम सुनाने वाले दोबारा से आए थे, और वो हमें बताने लगे। अच्छा, तो हम सबके सब एक क्लास में इकट्ठे हुए बच्चे। और हमें हमारे लिए तो वो वही था कि एकदम ही मतलब खुशी का मौका था। हर हर स्कूल बच्चे वाले बच्चे के लिए खुशी का मौका होगा कि एक पीरियड मिस हो गया, कोई बात नहीं, उसकी जगह गेम पीरियड की तरह हो रहा है, चलो। तो एक बड़ी सी एलसीडी वगैरह उन्होंने लगा दी, एलसीडी नहीं, प्रोजेक्टर होते थे, हाँ। तो प्रोजेक्टर पे हमें एक वीडियो उन्होंने प्ले करके दिखाई। आई थिंक कुछ वो आईटी रिलेटेड से थे, वो सारे के सारे जो लोग आए थे, और उन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह लगा के उस पर एक वीडियो प्ले कर रखा था, हम सबके सब वो देख रहे थे। अच्छा, तो जब वो वीडियो प्ले कर रहे थे तो वीडियो में कुछ मतलब कंट्रीज वगैरह भी आ रही थी, और वो बताया जा रहा था कि ये जो कंट्री है ये ना हमें ये मतलब इंटरनेट के थ्रू लाइव दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है वहाँ की, और आप यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे रहो। हम बड़े खुश हो रहे हैं उस समय, आज पता चलता है कि वो पहले से रिकॉर्डिंग था, लाइव नाम की कोई चीज़ नहीं होती उस समय। ठीक है। और फिर हम सब इंटरेस्ट ले रहे, तो उनका जो वीडियो जब वो ख़त्म हो गया, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि अ, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और ये जो क्वेश्चन के जवाब दोगे आप, तो आप हम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देंगे। ये सुन के मुझे लगा कि ये वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब मेरे पास होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज टाइप का बंदा था। और पढ़ाई में मतलब ध्यान था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एक्सट्रीम लेवल का कुछ हो। ठीक है। तो
फिर भी लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के सवाल सुने और उनके जवाब देने की कोशिश करें। तो पहला जो क्वेश्चन आया उनका वो ये था कि वीडियो में जो कंट्री दिखाई गई थी उस कंट्री की राजधानी क्या थी। तो जो कंट्री दिखाई थी उन्होंने वो इंडोनेशिया थी। अब मेरे दिमाग में फटाफट से क्लिक कर गया कि उसकी राजधानी थी जकार्ता। मैंने फटाफट से हाथ खड़ा करा और पीछे पलट के देखा तो किसी भी बच्चे का आंसर के लिए मतलब हाथ खड़ा नहीं था। और सब के सब जो थे सब के सब जो थे वो देखते रहा। मैं भी सोचने पड़ गया यार, ऐसे ऐसे हो गया। बट कोई बात नहीं। वही कहते हैं ना कि एक टाइम आता है कि जब आप हीरो जैसा फील करने वाले हो, और वो मतलब वो मोमेंट तब था शायद से। ठीक है। तो मैं जब उसको सुन रहा तो फिर मैंने हाथ खड़ा करा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आंसर पता है। मैंने कहा "हाँ, मुझे पता है"। तो उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने बोला जकार्ता। ये सुन के फिर वो साइड में जाके अपने आप वो भी डिस्कस करने लग गए। तो जब वो डिस्कस करने लग गए तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई कि शायद से इनको भी नहीं पता, और क्लास में सब लोग बच्चे हंसने लग गए। तो अ, फिर वो थोड़ी देर के बाद आया और उन्होंने बोला कि राइट आंसर, और उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया। तो ये वही पेन ड्राइव था जो मुझे तब मिला था। और वो पेन ड्राइव लेने के बाद उस समय 4 GB पेन ड्राइव काफ़ी महंगा आता था, और मैं उस पेन ड्राइव को लेने के लिए 2 महीने पहले से ही मेहनत करता, क्योंकि मुझे पास पेन ड्राइव थी नहीं और मुझे मतलब चाहिए था कि सबके पास था उस समय के क्लासेस में, बस मेरे पास नहीं था। तो मैंने उसके तो वो पेन ड्राइव मुझे मिल गया। तो फिर मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में कोई छोटी सी चीज़ भी अगर आपने पढ़ी है, जब कोई छोटा सा भी ज्ञान है, तो वो कभी भी काम आ सकता है। कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है। और अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। कि यहाँ पर दो चीज़ें थी कि मुझे पेन ड्राइव की नीड थी, बहुत पेन ड्राइव की नीड थी। और सेकंड चीज़ कि मैंने दूसरे वाले कि मतलब मैंने जो उस दिन पढ़ा वो ऐसा पढ़ा कि वो मुझे हमेशा के लिए याद रहा। और उन दोनों के मिक्सचर से एक चीज़ ने दूसरे को फिलअप करा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। वो आप चीज़ों को चाहते हैं, वो आपके साथ रहता है। और सेकंड चीज़ कि ज्ञान कुछ भी हो सकता है, कभी भी काम आ सकता है, कोई सा भी हो। तो जो भी चीज़ पढ़े अच्छे से पढ़े, पूरा पढ़े। ठीक है। तो यही थी इस पेन ड्राइव की स्टोरी। तो आशा करता हूँ मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आपको मेरा ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई होगी। और और आगे मैं आपके लिए ऐसे ही किस्से लेके आता रहूँगा, अपने अपने दोस्तों के, और भी, और जो भी मैंने सुने हुए हैं स्टोरीज़ वगैरह। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको ये बात काम की लगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पसंद आई, क्या आप बदलाव चाहेंगे आगे वीडियोस में। और